आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, दिल्ली से पटना यूपी तक बढ़े रेट। सुबह सुबह ही एलपीजी ग्राहकों को झटका लगेगा। एलपीजी सिलेंडर आज से 18.50 रुपए महंगा हो गया है। यह बढ़ोतरी दिल्ली से पटना यूपी या कहें पूरे देश में हुआ है। महंगाई का यह झटका केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत है। 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, सैलरी से डीए तक में होगा बड़ा इजाफा। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो केंद्र सरकार ने कई बार 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरों से इनकार किया है, लेकिन कर्मचारियों को अब भी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। नए आयोग की घोषणा होते ही वह केंद्र को अपनी सिफारिशें देगा और उन सुझावों के आधार पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बदलाव लागू करेगी। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, वाराणसी में पीडब्ल्यूडी ने बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकानें। मंडवाडी चौराहे पर रविवार की सुबह अतिक्रमण हटाया गया। यहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी की ओर से दुकानों को तोड़ा गया। इस दौरान तनाव का माहौल भी देखने को मिला। वाराणसी जिले के मंडवाडी चौराहे पर रविवार की सुबह लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ पहुंची। मंडवाडी चौराहे के पश्चिम में स्थित दरगाह के पास और चौराहे पर मौजूद दुकानों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइन, ये कर्मचारी बिना आधार के निकाल पाएंगे पीएफ से पैसा। ईपीएफओ ने कुछ कर्मचारियों को आधार के बिना फिजिकल क्लेम में सेटल करने की छूट दे दी है। पीएफ निकालने के वैसे आधार कार्ड का होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ईपीएफओ ने किन कर्मचारियों को छूट दी है। आपको बता दें, इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को यदि पीएफ क्लेम सेटल करना है यानी पीएफ से पैसा निकालना है, उसके लिए उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिंक होना चाहिए। लेकिन ईपीएफओ ने अपने इस नियम में भीतर कुछ कर्मचारियों को छूट दे दी है जो कि बिना आधार के भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। आखिर हर बार निजीकरण तक क्यों पहुंच जाती है बात? बिजली विभाग के निर्णय के पीछे की क्या है वजह? यूपी में बिजली वितरण कंपनियां घाटा दिखाकर एक बार फिर निजीकरण की तरफ बढ़ने का संकेत दे रही हैं। इसको लेकर बिजली कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ते घाटे से निपटने के लिए इस प्रकार की योजना बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं बता दें, यूपी की बिजली कंपनियों को 1.10 लाख करोड़ का घाटा। आपको बता दें, वर्ष 2000 में बिजली कंपनी को था महज 77 करोड़ का घाटा। ये बताते लगातार बढ़ रहे घाटे से निपटने के लिए निजीकरण की योजना बना रहा बिजली विभाग। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, यूपी में यहां लग रहा है जॉब फेयर। कई पदों पर होगी भर्ती, जाने वेतन और योग्यता। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर द्वारा 2 दिसंबर को यानी आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवाओं को अशोका लेलैंड कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। इस मेले में इच्छुक अभ्यर्थी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने करियर को एक नई दिशा दे पाएंगे। वाराणसी में 200 बाइक जलने की घटना, साजिश या फिर हादसा? सामने आई ऐसी कहानी सुनकर अधिकारी भी चकरा गए। वाराणसी में 200 बाइक जलकर खाक होने की घटना में साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल प्रशासन का मानना है कि शॉर्ट सर्किट के अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं। फॉरेंसिक जांच से तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं दोस्ती की निशानी बनी बुलेट जलने से 2 रेल कर्मचारी बेहद दुखी हैं। बाइकों के साथ 12 साइकिलें भी जली। बिजली के बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगी ओटीएस योजना, सरचार्ज में दी जाएगी छूट। यूपीपीसीएल ने बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान ओटीएस योजना की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। योजना के तहत बकायेदारों को अपने मूल बकाया का 30% तक भुगतान करना होगा और उन्हें 30 सितंबर तक के विद्युत सरचार्ज में छूट मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पीएम मोदी के सामने होंगी यूपी के जिले की डीएम। पूरे देश से चुने गए 4 अधिकारियों में से एक है आईएएस दिव्या मित्तल। जिला अधिकारी दिव्या मित्तल को नीति आयोग के संयोजन में 13 से 15 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 4थे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। दिव्या मित्तल पीएम मोदी के समक्ष विकास और प्रशासनिक नवाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगी। यह सम्मेलन देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यूपी के 10 जिलों को बाईपास का तोहफा, गडकरी ने मान ली सीएम योगी की बात। 5 मंडलों में आउटर रिंग रोड भी। प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नया जाल बनाने की तैयारी है। इससे 5 मंडलों में आउटर रिंग रोड और 10 जिलों में बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नई सड़क परियोजनाओं को समीक्षा की और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।
यूपी बीसीएस प्री 22 दिसंबर का परीक्षा हुआ स्थगित। यहाँ देखिए पूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जा रही 22 दिसंबर को प्री परीक्षा संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि आलोचना के बाद आयोग की तरफ से 22 दिसंबर 2024 परीक्षा तिथि की घोषणा किया गया था, जिसकी तैयारी में आयोग लगा हुआ है। हालांकि पूरा मामला सेंटर बनाने पर रुका हुआ है। यदि आयोग या करने में नाकाम हो जाती है तो इस परीक्षा को 22 दिसंबर से एक पाली में कराने से आयोग और सरकार दोनों विफल हो जाएंगे। यूपीएससी प्री परीक्षा 7 से 8 दिसंबर को कंडक्ट कराने की तैयारी में आयोग लगा हुआ था। हालांकि 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराने से नाराज छात्रों के प्रदर्शन से यह परीक्षा 22 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी भी मामला परीक्षा केंद्र बनाने पर टिका हुआ है। जियो टीवी प्रीमियम प्लान्स ने कराई मौज, 12 OTT ऐप तक फ्री, चौंका देगी कीमत, सबसे सस्ता 175 का। जियो के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक प्लान मौजूद हैं। कंपनियां हर कैटेगरी में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान ऑफर कर रही है। वहीं अगर आप बेहद कम कीमत में बेस्ट OTT बेनिफिट और डेटा का मजा चाहते हैं तो जियो टीवी प्रीमियम प्लान आपके लिए बेस्ट है। कंपनी यूजर्स को 2 शानदार जियो टीवी प्रीमियम प्लान ऑफर कर रही है। एक डेटा पैक है। इन प्लान में 12 OTT ऐप तक का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। अगले 3 महीने यात्रियों के लिए मुश्किल, आज से 2 मार्च तक रद्द रहेंगी 24 ट्रेनें। देखें लिस्ट। रविवार से 3 महीनों के लिए ट्रेनों का सफर मुश्किल होने वाला है। कोहरे के चलते 1 दिसंबर से 2 मार्च 2025 तक 24 ट्रेनों को निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली जालंधर सिटी सुपर एक्सप्रेस अंबाला तक की संचालित होगी। बरौनी अंबाला कैंट एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। 4 दिसंबर से 2 मार्च तक जालंधर सिटी नई दिल्ली सुपर एक्सप्रेस अंबाला तक चलाई जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास मिलेगा घर बसाने का मौका। इन सेक्टरों में बनेंगे 40,000 फ्लैट। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वीड़ा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 40,000 फ्लैट बनेंगे। प्राधिकरण ने इसके लिए 3 सेक्टर में 20 भूखंडों की ग्रुप हाउसिंग योजना लॉन्च की है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है, जो 18 दिसंबर तक चलेगी। चप्पल पहनकर चलाई बाइक तो कट जाएगा चालान, जानिए क्या है नियम। बाइक ड्राइव करते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना आपको भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग चप्पल पहनकर बाइक राइड करते हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल घूमता है, क्या चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होगा, क्या हमारा चालान कट जाएगा। बरेली जिले में विकास कार्यों के लिए 106.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित बजट को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में पारित किया गया है। इच्छित बजट से निर्माण एवं विकास कार्य इसी वित्त वर्ष में कराए जा रहे हैं। चंदौली से प्रयागराज के लिए चलेंगी 29 मेला स्पेशल बसें। यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी सेवा। महाकुंभ 2025 के लिए चंदौली परिवहन निगम ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 39 बसें चलाई जाएंगी। बसों में एंटी फॉग लाइटें लगाई जाएंगी। मेला अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। बसों को दुरुस्त भी कराया जा रहा है, ताकि मेला अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी के कारण बसों का संचालन न रोकना पड़े। सोनांचल के 4 मंदिरों की यात्रा होगी अब और सुगम। 13 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सोनांचल के 4 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों का जीर्णोद्धार होने वाला है। 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। बता दें कि गुप्त काशी यानी सोनांचल की सीमा से लगे 4 राज्यों को मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत अपने प्रदेश यूपी के विभिन्न जनपदों से भी श्रद्धालु आते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में अब उपचुनाव की बारी। दलित बहुल सीट पर बसपा के हटने से क्या है समीकरण। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब बारी है अयोध्या की मिल्कीपुर की। हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच यहाँ भी सीधी टक्कर होगी। सभी 9 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन अब उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान मायावती ने कर दिया। ऐसे में दलित बहुल मिल्कीपुर में समीकरण बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी महीने जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है वहाँ बसपा के कारण सपा की चोट पहुंची है। रेलवे कर्मचारियों को इस खास काम के लिए मिलेगी 4 दिन की स्पेशल छुट्टी। बस दिखाना होगा सर्टिफिकेट। रक्तदान से हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस खास और नेक काम को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई पहल की है। रेल कर्मचारियों को रक्तदान के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी। कर्मचारी पूरे साल में 4 बार कभी भी रक्तदान के लिए अवकाश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करना होगा। वहाँ से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।